नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेटफॉर्मिन जनरली एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग भी कहते हैं। और ये क्या करता है, हमारे जो शरीर में जो डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होता है उसको ये ठीक करने में हेल्प करता है। जैसे कि डायबिटीज़ में आदमी का ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाता है, तो ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये हमारे शरीर में हमारे जो लिपिड प्रोफाइल है उसको ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो लिपिड्स होता है उसमें कुछ ऐसे लिपिड्स होता है जिसको ख़राब है हमारे शरीर के लिए, और कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। तो जो हमारे शरीर के जो उपयोगी जो लिपिड्स है, जैसे कि आपको HDL हो गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, उसको ये बढ़ाने में हेल्प करता है। और हमारे शरीर में जो ख़राब जो लिपिड्स है जिसको हम LDL कहते हैं, उसको ये घटाने में हेल्प करता है। तो इसलिए ये हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए अभी हम मेटफॉर्मिन के यूजेस के बारे में जानते हैं। तो इसका जो मेन यूज़ है ये है आपका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जनरली 35 ईयर्स के एज के ऊपर जो आदमी होता है उसमें होने वाले एक बीमारी है, जिससे कि आदमी का शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। और जिसका कारण है द फेलर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। उसका शरीर में इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो ख़राब हो जाता है, जिससे कि उसका शुगर बढ़ जाता है। और इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है ये मेटफॉर्मिन टैबलेट। साथ ही साथ में और एक कंडीशन है जिसको हम PCOS को कहते हैं, जैसे कि जिसका फुल फॉर्म हो गया पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम। तो ये जो कंडीशन में इसमें क्या होता है कि आदमी के जो औरत का जो जरायु होते हैं, या जो उसका जो ओवरी होता है या यूटेरस होता है, यूटेरस का जो ओवरी है उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सिस्ट होते हैं, जिसको हम पॉलीसिस्ट कहते हैं। पॉलीसिस्ट बहुत सारा सिस्ट। तो वो सिस्ट से क्या होता है, उसका बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वेट गेन होता है, वो सब प्रॉब्लम होता है, और जिससे कि उसको बांझपन आता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में बांझपन आते हैं जो महिलाओं को, तो उसमें भी ये मेटफॉर्मिन यूज़ किया जाता है। तो इसका इस दो मेन यूज़ है। तो चलिए अभी हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मेन जो साइड इफ़ेक्ट है मेटफॉर्मिन का, इसका है कि ये वेट लॉस करता है। अगर कोई आदमी मेटफॉर्मिन लेता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका क्या होता है, वेट लॉस होता है। और उसके साथ साथ में ये हमारे शरीर में क्या करता है, इट हैम्पर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में जो विटामिन B12 जो एक हमारे शरीर के ये एक बहुत उपयोगी एक विटामिन है, उसको ये एब्जॉर्प्शन में हैम्पर करता है। तो मेटफॉर्मिन लेने वाले आदमी के शरीर में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी पाया जाता है, जिससे कि उस आदमी को इंसोम्निया या लेथार्जी या उसको डिजीनेस या फेटिक ऐसा फील होता है। साथ ही साथ में ये गैस्ट्रिक इरिटेशन भी करता है, जैसे कि आपको कई तरह के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आपको नोज़िया होगा, वोमिटिंग होगा, और आपको भूख नहीं लगेगा, पेट फूल लगेगा, वो सब प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम करता है। साथ ही साथ में ये डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस ये सब भी होता है ये मेटफॉर्मिन यूज़ करने से। और किसी पेशेंट्स में हेडेक ऐसा भी देखा गया है। तो ये जो मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, तो ये कई तरह के ब्रांड नेम्स में भी उपलब्ध है, जैसे कि ग्लाइसिफेज 500 हो गया, ग्लूकोनॉम 500 हो गया, ग्लूकोमेट्जा 500 हो गया, फोर्टामेट 500, ये सब ब्रांड्स में ये यूज़ किया जाता है। और ये जो मेटफॉर्मिन है ये जनरली आपको 500 पावर से 1000 का पावर में यूज़ किया जाता है। और ये 500 mg का दिन में ट्वाइस डेली या थ्राइस डेली यूज़ किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स ब्लड शुगर लेवल। या अगर उसका ज़्यादा है तो 1000 मिलीग्राम को भी 2 बार तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका पहले पेशेंट का रीनल फंक्शन या उसका जो हेपाटोबिलियरी जो फंक्शन है वो सब एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर वो सब ठीक हो गया तब ये पेशेंट में दिया जाता है। तो अभी हम इसके कुछ इंटरेक्शंस के बारे में बताएंगे। तो मेटफॉर्मिन जनरली जो एल्कोहलिक जो पेशेंट होता है उसमें ये नहीं दिया जाता है। तो एल्कोहल के साथ में इसका इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए जो एल्कोहलिक पेशेंट है वो मेटफॉर्मिन नहीं खा सकते हैं। साथ ही साथ में जो पेशेंट कुछ इमेजिंग जो प्रोसीजर है वो सब करेंगे, जैसे कि आपका MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, बेरियम मील हो गया, वो सब जो पेशेंट करते हैं, तो अगर वो लोग मेटफॉर्मिन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर वो सब कुछ प्रोसीजर के अंडर में जाना है, तब उन लोग को मेटफॉर्मिन 48 आवर्स पहले बंद कर देना पड़ेगा। और 48 आवर्स बाद में इमेजिंग का 48 आवर्स का बाद में उसके बाद में वो लोग खा सकते हैं। इमेजिंग के साथ साथ में मेटफॉर्मिन लेने से कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसलिए उसके साथ में ये यूज़ नहीं करने के लिए बोला गया है। और तब चलिए अभी हम इसके कुछ प्रिकॉशंस बोल देते हैं। तो जो पेशेंट का किडनी पेशेंट जिसका आपका
किडनी फंक्शन बहुत लो होता है, वो सब पेशेंट में मेटफॉर्मिन जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि मेटफॉर्मिन का और एक साइड इफेक्ट देखा गया है जिसको हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। तो लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है, किडनी का जिसका फंक्शन डाउन होता है उसमें क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड ज़्यादा फॉर्मेशन होता है उसका ब्लड में, और जिससे क्या होता है कि उसका किडनी भी और डैमेज होता है, उसका साथ में उसका जो ब्लड होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो उससे वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो अगर किसी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर बहुत कम है, बहुत ख़राब है, या सीरम यूरिया क्रिएटिनिन बहुत हाई है, तो उसमें मेटफॉर्मिन यूज़ नहीं किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आप लोग कुछ जानकारी मिला या आप लोग का यूज़ का कुछ जानकारी मैं दे पाया, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।